नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 15 जून 2026 से 20 ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसकी जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। चाहे आप व्यापारी हैं, आप कर्मचारी हैं, आप वाहन चालक हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, किसी भी श्रेणी के अगर आप व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकार के द्वारा बताए गए इन कामों को नहीं करते हो तो बिजली कनेक्शन कटने, वाहन आपका जब्त होने और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको वंचित रहना पड़ सकता है। जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना आपको बंद हो सकता है और जो लाभ मिला हुआ है वो भी आपको वापस करना पड़ सकता है। तो क्या है वो नया अपडेट, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला नियम है, 20 बड़े बदलाव में से जो पहला बड़ा बदलाव है वो है सड़क पर नमाज पढ़ने जैसी स्थिति। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये क्लियर शब्दों में कहा है कि अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सड़क जो है वो सार्वजनिक संपत्ति में आता है, ये आने जाने का रास्ता होता है और सरकार ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी एक धर्म की वजह से अन्य लोगों को परेशानी हो, आने जाने का रास्ता बाधित हो। इसलिए यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो अगर ऐसा करते कोई पाया जाएगा तो उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर समय रहते आपने ये चीज़ नहीं समझी तो इसका एक बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी होती है और ये सरकार को बर्दाश्त नहीं। दूसरे नंबर पर आता है जनगणना में गलती होने पर कार्रवाई। देखिए, पूरे देश में जनगणना को लेकर के सख्ती बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी मकान सर्वे का पहला स्टेप चल रहा है, इसके बाद जनगणना होनी है। लेकिन मकान सर्वे में ही कई सारे ऐसे लोग हैं जो धांधली कर रहे हैं, अपने आप को गरीब दिखा रहे हैं। घर में एसी है, फोर व्हीलर है, लेकिन वो साइकिल बता रहे हैं, एसी की जगह कूलर बता रहे हैं, है ना। स्मार्टफोन उनके पास है ही नहीं। घर पक्का है लेकिन बता कच्चा रहे हैं, किराए का बता रहे हैं। तो ये चीज़ लोग कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप भी इन सब चीज़ों में शामिल होते हो और आप भी गलत जानकारी देते हो तो आप पर आगे चल के कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जेल भी आपको जाना पड़ सकता है, जुर्माना आप पर लग सकता है, या कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है जो विधिक होगी वो आप पर हो सकती है। इसलिए जनगणना अधिकारियों को सही जानकारी देना आपका दायित्व है ना। ये गलती मत करिए कि घर में आपके 4 पहिया खड़ी है लेकिन आप साइकिल बता रहे हो, ठीक है। ये घर में 4 कमरे हैं, आप 2 कमरे बता रहे हो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, इससे आपका भी नुकसान है। इसके अलावा देखिए, तीसरे नंबर पर आता है बिना कारण बताए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ये सबसे बड़ा राहत वाला कदम है, जो गरीबों के लिए सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। देखिए, अमीरों को तो वैसे भी पुलिस नहीं छूती है, ऐसा मानना है और ये देखा भी गया है कि अमीरों के दरवाजे पर अक्सर पुलिस आपको नहीं मिलेगी, चाहे उन्होंने कितना ही बड़ा क्राइम क्यों ना करा हो। जब तक आपकी ऊपर तक पहुंच नहीं है आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा माना जाता है कि वो लोग पैसे दे के पुलिस का शांत कर देते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो पैसे नहीं दे सकता है पुलिस को, जिसको इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना जानकारी नहीं है, वो अपनी फरियाद लेके पुलिस के पास ही जाता है और पुलिस उससे भी बदतमीजी करती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी मान लीजिए किसी पड़ोसी से, गांव में, एक शहर में किसी से लड़ाई हो जाती है, तब पुलिस ये देखती है कि दोनों में पैसे वाला कौन है। अब जो पैसे वाला है वो जाके पैसे खिला देगा। तो सीधी सी बात है, जब एक पक्ष से पुलिस ने पैसा ले लिया तो वो दूसरे पक्ष को प्रताड़ित करेगी और बिना बताए आपको घर से उठा के ले जाते हैं, आपको मारते पीटते हैं, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि यूपी ने, ये सरकार ने ये साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर नया नियम आ रहा है। अब पुलिस को गिरफ्तारी से पहले लिखित रूप से कारण बताना होगा, साथ ही केस नंबर, वारंट और संबंधित जानकारी देनी होगी। बिना लिखित कारण के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, चाहे वो घर हो, थाना हो या सड़क पर हो। लिखित कारण बताना होगा। अगर बिना कारण बताए गिरफ्तारी की जाती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। और मेरी आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जागरूक बनिए, समझदार बनिए। अगर भेड़ बकरी की तरह आप रहोगे तो ऐसे ही आपका शोषण किया जाएगा। आप अपने अधिकारों को समझिए। अगर कोई पुलिस वाला आपके किसी सगे संबंधी को ऐसे ही उठा के ले गया है तो सबसे पहले आप 112 पर कंप्लेन करिए।
या फिर जो भी पुलिस वाला आपके सामने आ रहा है आप उससे लिखित रूप से कारण मांगिए और उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए। अगर वो कुछ बदतमीजी कर रहा है तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए। ये वीडियो आगे चल के आपका सबूत बनेगा। और उस वीडियो रिकॉर्ड करने से अगर कोई पुलिस वाला आपको परेशान कर रहा है या छेड़खानी आपके साथ कर रहा है तो फिर आप उसको वहीं पर सबक सिखा सकते हो। ये कानून में भी विधिक है कि आपको वीडियो बनाने से कोई नहीं रोकेगा, वो भी जब जब सामने पुलिस वाला आपसे बदतमीजी कर रहा हो, है ना। 4th नंबर पर है कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया। यानी यूपी के लगभग 16 लाख कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता यानी डीए में 2% की बम्पर बढ़ोतरी गवर्नमेंट ने करी है। अब कर्मचारियों को 58 की जगह 60% तक डीए मिलेगा। बढ़ा हुआ पैसा जून की सैलरी में जुड़ के आपका आ जाएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। 5वें नंबर पर आ जाता है शराब और बियर महंगी हो सकती है। सरकार शराब और बियर की कीमतों में 20% तक बढ़ोतरी कर रही है। बताया जा रहा है कांच की बोतलें, एल्युमिनियम कैन और पैकेजिंग सामग्री महंगी होने की वजह से इन कंपनियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। तो अगर आप भी महंगी शराब और बियर के शौकीन हैं तो ये शौक अब आप पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अन्य चीज़ों की जब कीमतें बढ़ रही हैं तो ये कैसे अछूता रह जाए, इसमें भी कीमतें बढ़ेंगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा नंबर 6 पर है कोर्ट का समन अब व्हाट्सएप और ईमेल से आएगा। ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अब अदालतों के समन भेजने की प्रक्रिया डिजिटल हो रही है। अब पहले क्या था कि समन जो है वो पोस्ट या कर्मचारी के जरिए भेजा जाता था, लेकिन अब व्हाट्सएप, ईमेल, मोबाइल मैसेज के जरिए समन भेजा जाएगा। इससे मुकदमे की सुनवाई तेज होगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मुकदमा चल रहा है और कोर्ट को आपको समन भेजना है, यानी आपको बुलाना है। एक तरह से होता है कि आपको निमंत्रण देना, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे शादी के कार्ड भेजे जाते हैं ना कि आपको निमंत्रण है, आना है, इस तारीख को आना है, ठीक उसी तरह से कोर्ट समन भेजता है अपराधियों को या जो भी उससे रिलेटेड मुकदमे होते हैं, मुकदमेदार होते हैं। लेकिन होता क्या था कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाता है। कई बार पोस्टमैन देर से पहुंचा या पहुंच नहीं पाया, या वो आया तो आप नहीं मिले। इस वजह से लोग समय पर कोर्ट नहीं जा पाते थे, उनको समन मिलता ही नहीं था, या जिनको मिलता था वो भी बहाना लगा देते थे कि हमें देर से मिला। इसलिए कोर्ट ने ये प्रोसेस अपनाया है कि अब समन भी डिजिटली भेजा जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर एक समन जो है वो ऑनलाइन तरीके से आएगा। तो इसमें आप बहाना नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उसमें समय तक रिकॉर्ड होता है कि आपको कितने बजे, कितने बज के कितने मिनट पर भेजा गया। इसके अलावा युवाओं को 5 लाख तक बिना गारंटी का लोन यूपी सरकार मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 18 साल के युवा भी आवेदन कर सकेंगे। पहले न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल थी, लेकिन अब 18 साल की उम्र में ही युवा बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का सरकार से लोन ले सकते हैं। नंबर 8 पर ग्राम पंचायतों में प्रशासक संभालेंगे काम। ये यूपी में सबसे बड़ा फैसला हुआ है, क्योंकि जो प्रधान के चुनाव होने थे वो अभी रिजर्वेशन का अलॉटमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से टाले गए हैं। इसमें 6 महीने तक का समय लग सकता है या 1 साल तक का भी लग सकता है। सरकार का कहना है कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, उसके बाद ही अब ग्राम प्रधानी के चुनाव कंप्लीट कराए जाएंगे। तो ऐसे में जो प्रधानों का कार्यकाल 24 मई 2026 को समाप्त हो रहा था, उसको बढ़ा करके 6 महीने तक और कर दिया गया है। प्रधान को ही प्रशासक बना दिया गया, यानी प्रधानों की ताकत में बढ़ोतरी हो गई। अब प्रधान कुछ फैसले खुद ले सकेंगे। इसके अलावा देखिए, गांव के विकास कार्य और सरकारी योजनाओं की निगरानी अब प्रशासनिक अधिकारी की निगरानी में करी जाएगी। यानी प्रशासक ही प्रधान है और प्रधान ही प्रशासक है 6 महीने के लिए। पान मसाला और गुटखा पैकेट में बदलाव। देखिए, सरकार प्लास्टिक वाले चमकीले पाउच पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन गुटखा कंपनियां हैं या ऑफलाइन जो भी आप गुटखा वगैरह खरीदते हो, आप पान मसाला गुटखा टीन के डिब्बे, कांच की डिब्बी या कागज़ की पैकेजिंग में ही बेचे जा सकते हैं। पन्नी में ये नहीं बिकेंगे। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरा कम करना है। नंबर 10 पर है स्मार्ट मीटर पर बड़ा फैसला। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की शिकायतें बढ़ रही थीं। अब सरकार पोस्टपेड व्यवस्था वापस ला रही है, जिसमें पहले बिजली इस्तेमाल होगी और बाद में आपको उसका बिल जमा करना होगा। देखिए, यूपी में अधिकतर आबादी इस वजह से परेशान थी कि स्मार्ट
प्रीपेड मीटर लगवाए गए, यानी पहले आप रिचार्ज करो उसके बाद आप बिजली चलाओ। जैसे आपका सिम कार्ड होता है, आपने उसमें 300 रुपये का रिचार्ज कराया, आपको पता है कि 28 दिन हमारा ये चलेगा, इतना डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट ने मीटर कर दिए थे, प्रीपेड मीटर। आप 500 का रिचार्ज करो, 500 की जैसे ही बिजली जला लोगे बत्ती अपने आप कट जाएगी। इसका लोगों में भारी स्तर पर विरोध हुआ कि भाई कुछ समय तो हमको दो, है ना, कुछ समय तो आप दीजिए हमको, बिजली कट जाएगी। जैसे अभी पोस्ट पेड व्यवस्था पहले से चल रही थी, लोग 2-2 3-3 महीने बिल नहीं जमा करते थे। इसी से परेशान होकर सरकार प्रीपेड लाई। लेकिन अब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि भैया मान लो सही बात है, कोई गरीब आदमी है, मान लीजिए मजदूर आदमी है, अब उसको काम ही नहीं मिल रहा है तो बिजली का बिल कहाँ से दे पाएगा समय पर, और बिजली का बिल नहीं जमा कर पाएगा तो उसकी बत्ती नहीं आएगी। इस वजह से सरकार ने प्रीपेड व्यवस्था को वापस लिया और पोस्ट पेड व्यवस्था को एक बार फिर से लागू करने पर फैसला लिया जा रहा है। इसमें ठीक वैसे ही होगा जैसे आप पहले बत्ती जला लो, महीने के आखिरी में आपके पास बिल आ जाएगा, कितना बिल आपको सबमिट करना है, उसमें भी आपको 2 से 3 महीने का समय गवर्नमेंट देगी। इसके बाद मुफ्त कोचिंग योजना शुरू। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग सरकार मुहैया करा रही है। यूपीएससी की तैयारी करनी है, जेईई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, पैसे नहीं हैं, अभ्युदय कोचिंग में आप एडमिशन ले लो। यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके बाद देखिए साथियों, 12वां नंबर पर आता है किसानों को 50% तक सब्सिडी, और ये किसान भाइयों की मांग पर किया जा रहा है। यानी धान, मक्का और खरीफ फसलों के बीज पर सरकार 50% तक आपको सब्सिडी देगी। किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके बाद उन्हें कम कीमत पर बीज उपलब्ध करवाया जाएगा, या आप बीज जो है वो मार्केट रेट से खरीद लो, उसका 50% के हिसाब से सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, आप चाहे पहले पैसा ले लो, चाहे आप बीज खरीद लो उसके बाद आप पैसा लेना। 13 नंबर पर आता है दिव्यांग और नेत्रहीनों को टैक्स में राहत। देखिए, नगर निगम के द्वारा दिव्यांग और नेत्रहीन मकान मालिकों को पानी और सीवर टैक्स में छूट दी जाएगी। इनके लिए प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। अब जो नेत्रहीन हैं, विकलांग हैं, अब वो कहाँ से कमाने जाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा घर में, तो गवर्नमेंट ने ये पहल करी है कि उनसे हम टैक्स कम लेंगे। हाउस टैक्स हुआ, वाटर टैक्स हुआ, ये कम मात्रा में लेंगे। हालांकि ये फैसला गवर्नमेंट का काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, फैसला आने में देर हुई लेकिन फैसला बढ़िया आया। तो अगर कोई नेत्रहीन या विकलांग मकान मालिक है तो उसको इन सब जो टैक्स है उससे राहत मिल रही है। 14 नंबर पर आता है जमीन विवादों का जल्दी निपटारा। देखिए, सरकार ने तहसीलों में लंबित जमीन और विरासत मामलों को जल्द निपटाने का आदेश दिया है। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर फाइल रोकता है या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखिए, ज़मीन के मामलों में अक्सर आपने देखा होगा कि घूस ज़्यादा चलती है। किसी अधिकारी के पास आप फाइल लेके जाओगे, वो कहेगा भैया 50,000 पहले हमें दो, तब हम तुम्हारा ये 10 लाख का काम करेंगे। मजबूरी में लोगों को देना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पैसा नहीं देंगे तो वो फाइल आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अब यूपी में अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है ज़मीन विवाद के निपटारे के लिए, तो या तो आप उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो, या तो आप जो है सीबीआई को आप कॉल कर दो। उनके अधिकारी आपके साथ जाएंगे सादे वस्त्रों में और उनको रंगे हाथ पकड़ेंगे। इन केस में आपका काम भी तेज़ी से हो जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। व्हाट्सएप में नए फीचर्स, नंबर 15। देखिए, अब व्हाट्सएप में ऑनलाइन यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो पर हरा डॉट दिखाई दे सकता है। साथ ही नया मीडिया क्लीनर फीचर आने वाला है जिससे भारी फाइल और वीडियो आसानी से डिलीट किए जा सकेंगे। यानी जो एक्टिव यूज़र्स हैं उनके व्हाट्सएप डीपी पर आपको ग्रीन कलर का डॉट दिखेगा, जिन्होंने रिसेंटली अभी यूज़ किया हुआ है व्हाट्सएप, और जो एक्टिव यूज़र नहीं है उनका नॉर्मल डीपी ऐसे ही रहेगा। 16 नंबर पर आता है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना ज़रूरी। देखिए, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे समय रहते रिन्यूअल करवाना होगा। 1 साल से ज़्यादा देर होने पर नया लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है या दोबारा टेस्ट देना पड़ सकता है। देखिए, ग्रेस पीरियड के बीच में आपको लाइसेंस रिन्यू करवा लेना है। जैसे आपका जो लाइसेंस है वो जुलाई में एक्सपायर हो रहा है तो 2 महीने पहले और 2 महीने बाद तक ग्रेस पीरियड रहता है। कई राज्य है जो 1 साल पहले 1 साल बाद तक ग्रेस पीरियड चलाते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप 1 महीने पहले या 1 महीने बाद जा करके अपने लाइसेंस को रिन्यूअल करा लीजिए। अगर इससे देरी होती है आपको तो आपको पेनाल्टी तो देनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ आपको नए सिरे से लाइसेंस का प्रोसेस करवाना पड़ेगा। पहले लर्निंग, फिर परमानेंट, और फिर ड्राइविंग टेस्ट भी आपको देना पड़ सकता है।
तो इन सब से अगर बचना है तो थोड़ी मेहनत करिए और लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले रिन्यूअल कराइए। नवंबर 17 पर आता है स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत। देखिए, कुछ बिजली उपभोक्ताओं से ज़्यादा पैसा वसूला जाने की शिकायत आ रही थी। अब ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में एडजस्टमेंट के ज़रिए राहत दी जा रही है। देखिए, अभी रिसेंटली मेरे एक यूपी का ही एक किस्सा है। उनका केवल एक पंखा और एक एलईडी बल्ब जलता था और उनका बिल बना 30,000 रुपये एक महीने का। सोच सकते हो आप लोग भाई साहब, एक महीने का 30,000, जबकि केवल एक पंखा और एक बल्ब जलता है। उनका क्या था, वो थोड़े जागरूक व्यक्ति थे, वो पहुंच गए यूपी पावर कॉरपोरेशन हाउस, यूपीपीसीएल के ऑफिस। वहाँ पर जाके उन्होंने कंप्लेन करी और वो 30,000 रुपये का बिल उनका 700 रुपये का बनाया गया। सोचिए, अगर वो जागरूक ना होते तो वो इसी तनाव में जीते कि यार इतना पैसा मेरा कैसे आया, और उनको कोई स्पष्ट जवाब ना मिलता। तो देखिए, हर समस्या का समाधान है, ज़रूरत है आपके जागरूक होने की। नंबर 18, सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर रोक। 1 जून 2026 के बाद सामान्य तबादलों पर रोक लग गई है। अब सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही आपके ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नंबर 19, चुनाव में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। देखिए, पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे एक व्यक्ति 2 बार वोट नहीं डाल सकेगा। सबसे ज़्यादा धांधली होती है यूपी पंचायत चुनाव में, जो प्रधानी के चुनाव होते हैं। यहाँ पर एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 बार वोट डालता है पैसे के लालच में। तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। दवाइयों की कीमत बढ़ सकती है। डायबिटीज़, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ 20 से 30% तक महंगी हो सकती हैं। कच्चा माल महंगा होने के कारण फार्मा कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। तो अगर आप भी हार्ट के पेशेंट हैं तो दवाइयाँ लेके रख लीजिए। एआई सीखने का मुफ्त मौका। कौशल विकास मिशन के तहत एआई फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इससे युवाओं को मुफ्त में ऑनलाइन एआई कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स पूरा करने का प्रमाण पत्र मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से करवाया जा रहा है। तो अगर आपको भी एआई सीखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है, तो आप भी सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये थे 20 ऐसे बड़े महत्वपूर्ण बदलाव जो कि 15 जून 2026 के बाद से लागू हो रहे हैं। तो अगर आप भी यूपी के निवासी हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। अब इस वीडियो को आप अपने उन यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जो यूपी में रहते हैं। तो मेरा काम था आप तक इस जानकारी को पहुंचाना। आपका काम है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे से अगर कोई ऐसी वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।